Good morning students, this is the fifth video of class 7, chapter 1, tracing changes through 1,000 years. Page number 11. One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest or elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 8. इस पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट एमरजेंस परिवर्तन आइडिया ऑफ भक्ति थी. भक्ति की अवधारणा में भी बदलाव हुआ था, जहाँ पर डिवोटी जो भक्त है अपने पर्सनल डाइटी, अपने इष्ट देवी या देवताओं को प्रीस्ट पुजारी के बिना और बिना इलाबरेट रिचुअल्स के, बिना धार्मिक अनुष्ठान किए भी अपने इष्ट देवता तक पहुँच सकते हैं. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. ये वह टाइम पीरियड था जब सब कॉन्टिनेंट में न्यू रिलीजियस अपीयर हुए थे. 7th सेंचुरी में मर्चेंट्स जो व्यापारी थे और माइग्रेंट जो प्रवासी इंडिया में आए थे, वे अपने साथ होली कुरान्स की टीचिंग्स यहाँ पर लेकर आए थे. मुस्लिम्स कुरान शरीफ को अपनी होली बुक, एक पवित्र पुस्तक मानते हैं और एक ही गॉड की सॉवरेनिटी, एक भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका लव, मर्सी, प्रेम, करुणा, दया उन पर विश्वास करने वाले, उन पर बिलीव करने वालों को स्वीकारती है, चाहे वे किसी भी सोशल बैकग्राउंड के हों. मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न थियोलॉजी एंड ज्यूरिस्ट. एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन ए वेराइटी ऑफ ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. कई रूलर्स इस्लाम और इसके जो विद्वान थे, थियोलॉजियंस जो धर्मशास्त्री थे, ज्यूरिस्ट न्यायशास्त्री जो जिन्हें कि उलेमा कहा जाता था, उन्हें पैट्रॉन्स देते थे. रूलर्स ऐसे थे जो कि उन्हें संरक्षण देते थे. हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में भी ऐसे फॉलोअर्स थे जो अपने धर्म की को डिस्क्राइब करते हैं, अपने रिलीजन को डिस्क्राइब करते हैं. मुस्लिम्स में कुछ शिया मुसलमान थे जो कि मोहम्मद साहब के सन इन लॉ जो कि अली थे, उन्हें अपना सक्सीसर मानते थे, उन्हें अपना एक लीडर मानते थे. मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिस्लेटिव लीडर, एक विधि सम्मत नेता के रूप में वे अली को स्वीकारते थे. कुछ सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड the authority of the early leaders, Khalifa of the community and the succeeding Khalifa. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafis, mainly in India, and theology and mystic traditions. कुछ जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, वे पहले के जो लीडर्स थे खलीफा, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे और उन्हें फॉलो करते थे. आगे भी ये परंपरा जो थी इसी तरह से चली आ रही थी. यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी और शाफी, जो कि इंडिया में इंडिया में हैं, इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. ऐसी थियोलॉजी, धर्म के जो सिद्धांत हैं और जो माइस्टिक ट्रेडिशन, जो रहस्यवादी विचारों को लेकर भी यहाँ पर कुछ डिफरेंस बताया गया है. इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. मिडिल जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. द डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस एंड दैट
There were no other significant development in the economy, society, or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. Thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as a passing of hours. Historians केवल क्लॉक और कैलेंडर की तरह या आवर्स घंटों को या ईयर्स में टाइम को नहीं देखते हैं। उनके लिए टाइम का ये मीन है कि सोशल और इकोनॉमिक कौन कौन से चेंजेस हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन कौन से जो संगठन बने थे, आइडिया और बिलीफ में कौन से चेंज हुए थे। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स। पास्ट को फाइंड करने का एक मेथड कि उसे लार्ज सेगमेंट में डिवाइड करना, इसने टाइम को काफ़ी इजी बना दिया था। पीरियड्स दैट पोजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब पास्ट को लार्ज सेगमेंट में डिवाइड किया गया, उन पीरियड्स में कई चीज़ें ऐसी थी, कई चीज़ें अलग पीरियड में भी शेयर की जा रही थी। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। 19th सेंचुरी के मिड पार्ट में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society और culture। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 डिवीज़न थे। ये डिवीज़न का आइडिया इस बेसिस पर किया गया था कि उस टाइम में रूलर्स का जो रिलीजन था वही सबसे इम्पोर्टेंट, कि वहाँ पर जो शासन करने वाला शासक था उसका धर्म क्या है, उस बेस पर वहाँ का धर्म माना जाता था और उसे ही ये एक हिस्टोरिकल चेंजेस माना गया है। उसके अलावा जो सोसाइटी उसमें कोई भी इकोनॉमी और कल्चरल जो डेवलपमेंट नहीं हुए थे। सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस डिवीज़न से रिच डाइवर्सिटी, विविधता जो कि सब कॉन्टिनेंट में थी, इसे भी इग्नोर किया गया था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो द पीरियोडाइजेशन टुडे। आज भी कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियोडाइजेशन को फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। बहुत से इकोनॉमिक्स व सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पास्ट के कई डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनका या पास्ट के जो मोमेंट्स हैं उनका हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। द हिस्ट्रीज यू रेड last years included a wide range of early societies। लास्ट ईयर में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें अर्ली सोसाइटी की वाइड रेंज पढ़ी थी, जिसमें कि हंटर गैदरर्स, शिकारी संग्राहक, अर्ली फार्मर्स, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके बारे में, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बारे में, अर्ली एम्पायर्स, पहले के जो वास्ट एम्पायर जो बने थे, कौन कौन से साम्राज्य थे। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडिवल। अभी जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस ईयर में जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसे मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसमें आप जो पीजेंट सोसाइटीज़ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन, किस तरह से क्षेत्रीय और शाही जो राज्य बने थे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रोल एंड फॉरेस्ट पीपल। पेस्ट्रोल कई बार जो चरवाहे और फॉरेस्ट पीपल के ग्रुप्स कैसे बने थे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजियंस एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो हिंदू और इस्लाम धर्म था ये मेजर रिलीजियन एक धर्म माना जाता था, प्रमुख इन्हें धर्म माना जाता था, जबकि यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर आई थी। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from 8th and 11th. Therefore, describing the entire period
as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with is a sense of material progress and intellectual advancement. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का अराइवल हम देखेंगे कैसे यूरोपियन जो व्यापार करने वाली कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई थी। दीज 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह जो 1000 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री विटनेस है कि यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस 1000 ईयर्स में हुए थे। 16th और 18th सेंचुरी में, 8th और 11th सेंचुरी में बहुत डिफरेंट है, इसलिए जब पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट माने तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंपेयर किया जाता है। मॉडर्निटी में के साथ मटेरियल प्रोग्रेस जो भी उन्नति हुई है और जो बौद्धिक उन्नति हुई है, इंटेलेक्चुअल जो एडवांसमेंट है, बौद्धिक उन्नति को भी इसमें जोड़ा जाता है। इसका मीन यह है कि मिडिवल पीरियड में कोई चेंज नहीं हुए थे क्योंकि यह काफ़ी रूढ़िवादी पीरियड इसे माना जाता था। बट हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं था, किसी ना किसी पीरियड में बहुत से चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ओवर ऑफन एंड इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs of change and the historical progress at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for changes and continuities wherever you can and look at the world around you. See what else he changed or remained the same. इस बुक को रीड करते समय आप ये ध्यान रखें कि इसके लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था और उसे कंपेयर करके हम देखते हैं कि चेंजेस कितने हुए हैं। अपने आसपास के वर्ल्ड पर, अपनी दुनिया पर नज़र डालकर देखते हैं कि कितने चेंज हुए भी हैं या अभी तक सेम वैसा ही है। चैप्टर आपका कंप्लीट है।